नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPNN न्यूज। साल के अंत तक 3 बड़े राज्यों में चुनाव है। देखा जाए तो इस 2023 में 4 राज्यों में चुनाव थे। जो पहला राज्य था वो कर्नाटक था, जिसको यहाँ पर कांग्रेस ने भारी बहुमतों के साथ जीत लिया और कहा गया कि यहाँ पर जो है इतिहास कांग्रेस ने रच दिया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चल रही है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पांव उसको देखते हुए कांप रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी लगातार कई राज्यों के विजिट पर निकले। उन्होंने कई लोगों से बात की, जनता के बीच वो उतरे और देखा गया कि राहुल गांधी का प्रभाव देखा जा रहा है। जो उनकी छवि 2014 और 19 के बीच बना दी गई थी, वो उस छवि को राहुल गांधी कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी जो है खतरा बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा क्या जा रहा है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है, वो भी यहाँ पर मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। MP में उन्होंने चुनावी बिगुल फूका और वहां पर मोदी सरकार के ऊपर कई तंज कसते हुई नजर आई। लेकिन अब उनका ये जो एक भाषण है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें पूरी तरीके से मोदी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पहले तो आपको भाषण सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले। क्या पैगाम लेके चला? किस लिए चला? उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता, एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो। यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए, किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। ये है आपका हक। उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझिए, ये एक इंसान की बात नहीं है, ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं, भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, MPhil डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ, मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं।
इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया सुन लीजिए। एक तरफ से हंसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो सुना आपने ये भाषण जिसमें वो कह रही हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जिस तरीके से आप तानाशाही यहाँ जता रहे हैं, 2024 में जीतना आपका मुश्किल है। और यहाँ बड़ा सवाल क्या खड़ा किया गया? यहाँ बड़ा सवाल खड़ा किया गया कि 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी गई, जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दिन गांधी परिवार करते हुए घूमते हैं, स्टेजों पर गांधी परिवार का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम क्या लिया तो मानो कि कोई सैलाब आ गया हो, और यहाँ पर तुरंत केस के ऊपर केस उनके ऊपर होते गए, उनकी संसद सदस्यता छीन ली और उनको बेघर कर दिया गया। और यही सवाल लगातार प्रियंका गांधी उठा रही हैं कि लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं, उसका जवाब आपको 2024 में देंगे। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।